सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। अपना जो लेसन चल रहा था वो है 20वां लेसन है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। स्वच्छता आप सभी जानते हो कि घर में भी साफ सफाई रखना जरूरी है, यानी हर प्रकार की गंदगी को दूर रखना, क्योंकि गंदगी रहेगी तो बीमारियां होगी। तो हर प्रकार की जो गंदगी है उसको दूर रखना, और जितने भी प्रकार का कचरा है, जैसे हमारे घर में जो भी कचरा है मानव के द्वारा मलमूत्र त्याग करने से संबंधित हो, या पानी की निकासी से संबंधित हो, या ठोस कचरा हो, यानी सभी कचरे का निस्तारण ही स्वच्छता है। आप देखते हो अपने घर में भी झाड़ू लगती है, यानी जो कचरा है वो बाहर किया जाता है ताकि हमारा जो घर है वो स्वच्छ रहे, मक्खियां नहीं पनपे, मच्छर नहीं हो और हम बीमारियों से दूर रहे। तो बीमारियों से दूर रहने का जो एकमात्र उपाय है वह है स्वच्छता। हम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो देखिए, जो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता की क्या परिभाषा दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता की क्या परिभाषा दी है और स्वच्छता का अर्थ बताइए। तो इसमें 4-5 पॉइंट है, उनको हम पढ़ेंगे, याद करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे को स्वच्छता की परिभाषा जो दी गई है वो अच्छी तरह याद भी हो जाएगी। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मानव के द्वारा जो मलमूत्र है, उस मलमूत्र त्याग जब मानव करते हैं तो उसका संग्रहण करना, फिर उसका उचित निस्तारण करना। तो देखिए, अपन देखते हैं हमारे सबके घर में शौचालय है, क्योंकि हम ऐसे टॉयलेट बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उससे गंदगी फैलती है, अस्वच्छता फैलती है। तो स्वच्छता के लिए सभी घरों में शौचालय बने हुए हैं। शौचालयों में पहले हमारे मलमूत्र को इकट्ठा किया जाता है, यानी उसका संग्रहण किया जाता है। आप देखते हो जो गटर का टैंक होता है वो भर जाता है तो उसको बाद में टैंक के द्वारा बाहर फिकवाया जाता है, खुले में फिकवाया जाता है। तो वो हो गया उचित निस्तारण। ठीक है, तो आप ये दो बात समझ लो, संग्रहण और निस्तारण, यानी उनको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद में उसका निस्तारण करना, उसको दूर भिजवाना। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मानव मलमूत्र व कचरे का सुरक्षित संग्रहण और फिर उसका उचित निस्तारण। अब दूसरा देखिए, औद्योगिक कचरे का संग्रहण और निस्तारण, यानी जहाँ भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं वहां पर जो ठोस कचरा निकलता है या द्रव कचरा निकलता है उस सबका अच्छी तरह निस्तारण होना चाहिए। पहले उसका संग्रहण होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसका निस्तारण होना चाहिए। तो पहला हो गया मानव मलमूत्र से संबंधित, दूसरा हो गया औद्योगिक से संबंधित। ठीक है, तीसरा देखिए खतरनाक कचरा। अब आप इसमें 3 बातें ध्यान रखोगे कि 3 प्रकार के खतरनाक कचरे होते हैं। तो इसमें पहला हो गया रासायनिक कचरा, दूसरा हो गया रेडियो एक्टिव कचरा और तीसरा हो गया अस्पतालों से निकला हुआ कचरा। तो 3 प्रकार के कचरे हो गए, ये खतरनाक कचरे कहा जाता है। तो इनका संग्रहण और उचित निस्तारण, आप देखते हो हॉस्पिटल में है, जो भी कचरा निकलता है उसको एक डस्टबिन में इकट्ठा किया जाता है, फिर डस्टबिन में डाल के उसका संग्रहण किया जाता है, फिर उसका निस्तारण किया जाता है, यानी फेंकना। निस्तारण का मतलब हो गया फेंकना या दूर खुले स्थान में उसको फेंकना। अब देखिए चौथा, ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण प्रबंध। आप देखते हो जैसे कई रेपर होते हैं, हम घर में सामान लाते हैं, रेपर होते हैं, तो कई जो कचरा बीनने वाले होते हैं वो उनको बीन के लेके जाते हैं। तो क्यों लेके जाते हैं? उसका पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है, यानी उसको वापस रिसाइकिल के द्वारा उसको वापस जो है यूज किया जाता है। तो ये हो गया ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण। अब अगला देखिए दूषित जल का संग्रहण और निस्तारण या दूषित जल की निकासी। आप देखते हो आपके घर का जो गंदा जल निकलता है तो उसकी हम निकासी करते हैं, यानी नालियां बना के उसको दूर भेजते हैं ताकि हम बीमारियों से दूर रह सके। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है जो आपको नोटबुक में करना है, और ये जो प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक का निबंधात्मक का पहला प्रश्न है, आपको नोटबुक में इसको आज ही करना है। जो मैंने बोर्ड पे लिखाया है ये शॉर्ट है, आपको यहाँ से नहीं करना है, आपको अपनी किताब में से देख के करना है या फिर आप अपनी
पासबुक का प्रयोग कर सकते हो। तो पासबुक में से देख के आप प्रश्नोत्तर करोगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। अब आ जाइए दूसरे प्रश्न पर, स्वच्छता के प्रकार। यानी ये जो स्वच्छता है उसके कितने प्रकार हैं। तो इसका प्रश्न यही बनता है कि स्वच्छता के कोई 4 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। स्वच्छता के कोई 4 प्रकार बताइए। यानी इसके जो 4 मेन जो प्रकार हैं वो 4 ही हैं, उसके बाद में और भी है, लेकिन 4 प्रकार मेन है। एग्जाम में कई बार 2 को पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि सामुदायिक स्वच्छता क्या है, सामुदायिक स्वच्छता और शुष्क स्वच्छता क्या है बताइए। तो 1-1 नंबर का प्रश्न बन के ये पूरा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार 4 यदि पूछा जाता है तो आपको लिखना है सामुदायिक स्वच्छता, शुष्क स्वच्छता, पारिस्थितिकीय स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता। इस प्रकार से स्वच्छता के मेन जो 4 पार्ट है, 4 प्रकार है, उसके आगे और भी है जो हम देखेंगे। तो देखिए, पहला सामुदायिक स्वच्छता। अब इसका अर्थ ये हो गया सामुदायिक स्वच्छता यानी पूरे समाज में स्वच्छता होनी चाहिए। आप देखते हो प्रत्येक घर में शौचालय है, तो अलग अलग शौचालय हैं, तो मतलब पूरे समाज में जो जितने भी परिवार है वो सब अपने अपने शौचालयों का प्रयोग करें और खुले में शौच और मलमूत्र का त्याग नहीं करें। तो खुले में यदि कोई शौच करता है तो वो मतलब सामुदायिक स्वच्छता कहलाती है। तो सामुदायिक स्वच्छता का मतलब है कि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वो खुले में अपने मलमूत्र का त्याग न करें। अब देखिए दूसरा, शुष्क स्वच्छता। तो शुष्क स्वच्छता का मतलब है हमारे घर में जो शौचालय बने हुए हैं उन्हें शौचालयों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें उचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। तो मतलब जो भी शौचालय हैं, पेशाब घर हैं, तो उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे शुष्क स्वच्छता। आप देखिए तीसरा, पारिस्थितिक स्वच्छता यानी सुरक्षित कृषि उपायों से ये स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध है। यानी कृषि में जो भी हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे हम उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये कृषि से संबंधित उपाय इस स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। अब चौथा देखिए, पर्यावरणीय स्वच्छता यानी ठोस कचरा प्रबंधन। ये पर्यावरणीय स्वच्छता है, इसमें ठोस कचरा प्रबंधन, पानी और दूषित जल का उपचार किया जाता है, औद्योगिक कचरा का उपचार किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण इसमें लिया गया है। अब देखिए ये 4 तो मेन हो गए, इसके अलावा 5वां है सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता। यानी प्राचीन काल से ही ग्रह स्तर पर मानव के मलमूत्र त्याग का नियंत्रण किया गया है। यानी मनुष्य है अपने घर में स्वच्छता रखता है और वो हमारे अपने घर में साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखता है। तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पानी का प्रयोग किया जाता है, स्वच्छता में पानी की आपूर्ति की जाती है। अगला है स्वच्छता का अभाव। यानी कई बार क्या होता है घर में शौचालय नहीं होता है तो वो लोग बाहर खुले में शौच जाते हैं, तो वो हो गया शौचालय का अभाव। फिर देखिए पुष्टिकारक स्वच्छता, ये संपूर्ण स्वच्छता से लिया गया है जिसमें शौचालय भी है, आराम से वहां पर संपूर्ण स्वच्छता से लिया गया है जहां पुनः उपयोग किया जाता है और पूरे निस्तारण शामिल है। अब आ जाइए, यह अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए अपने तीसरे प्रश्न पर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताइए। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताइए। तो शुरू में मैं जो बताऊंगी वो ही आपको इसका आंसर करना है। तो आपको प्रश्न लिखना है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताइए। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छ भारत मिशन है वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा चालू किया गया था। और कब किया गया है ये, इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि आने वाले 5 सालों में यानी 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बना दिया जाएगा। यानी प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। यानी प्रत्येक परिवार में शौचालय का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, तो उसका भी निर्धारण किया गया है। तो ये प्रोत्साहन राशि कितनी होगी, 10,000 से लेके 12,000 तक। यानी पहले 10,000 थी और वर्तमान में ये प्रोत्साहन राशि 12,000 है।
तो इस प्रश्न का, क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा इस लेसन से, यानी ये लेसन हमारे 2 नंबर का है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि इसका शुरू से नहीं हमारे को बताया, तो देखिए शुरू से ये है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है वो राज्य सरकार का विषय है, इसका आंसर तो इतना ही होगा, लेकिन ये भी आप समझ लो ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जो कब चलाया गया 1986 में। फिर देखिए इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 1 अप्रैल 1999 में, इसका नाम क्या कर दिया गया, पूर्ण स्वच्छता अभियान, ठीक है। इसका नाम क्या कर दिया गया, पूर्ण स्वच्छता अभियान। अब देखिए ये पूर्ण स्वच्छता अभियान था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिवर्तित कर देना। और इसका जो अगला उद्देश्य था वो था कि 2020 तक, यानी 100%, शायद ये 2022 होना चाहिए, ठीक है, 2022 तक, यानी सभी ग्रामीण जो परिवार हैं उनको स्वच्छ ग्रामीण परिवार में बदल दिया जाएगा। तो 100% ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ करने का इसका उद्देश्य था। तो ये आज का हमारा जो लेसन है वो आज हम इतना ही करेंगे, आगे का कल करेंगे। तो ये 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, साथ ही साथ जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो भी आपको करने हैं, ठीक है। कल हम ये लेसन कंप्लीट कर देंगे। सैटरडे को आपका जो टेस्ट लगेगा वो 19वें लेसन और 20वें लेसन का कंप्लीट लगेगा। तो आपको लिखना भी है, याद भी करना है साथ के साथ, और सैटरडे को आपको टेस्ट देना है।